बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको मालूम है, इस वीडियो के पहले मैंने जो फौलाद को बिरादा करने का तरीका बताया था, उस फौलाद का चूरा बनाने का तरीका बताया था, स्टील को पाउडर करने का तरीका बताया था। अब उस पाउडर को हम कुश्ता बनाएंगे। कुश्ता कैसे बनेगा? अगर किसी भी मरीज़ को या हकीम को अर्जेंट फौलाद के कुश्ते की ज़रूरत पड़ जाए तो कंपनियों के बजाय इस तरह तैयार करे। बहुत आसान भी है और कई गुना कंपनी की दवाओं से बेहतर बनेगा। लेकिन जो स्पेशल बनाया जाता है कुश्ता फौलाद, उससे तो कम रहेगा, लेकिन आम जो बाज़ार से कुश्ता मिलता है उससे कई गुना बेहतर होगा। करना क्या है? फौलाद का जो हमने पाउडर बनाया था, स्टील का, लोहे का जो हमने पाउडर बनाया था, उसको हम इस खल में डालेंगे। इस खल में डालकर हम तेज़ाब गंधक, ये है इस बोतल में तेज़ाब गंधक पड़ा हुआ है, तेज़ाब गंधक इसमें डालेंगे। फिर हम इसको हाथों पर ग्लोव्स इस्तेमाल करेंगे और हम चश्मा इस्तेमाल करेंगे। चश्मा इसके लिए जो जब ये फौलाद में गंधक पड़ेगा या कोई भी चीज़ पड़ेगी तो हल्का सा धुआं निकलना शुरू होगा, जो इंसानी एज़ा को नुकसान पहुंचाता है। नौजवानी में अगर कोई तकलीफ़ न भी दे, लेकिन जब वो उम्र के लिहाज से जब उम्र बढ़ जाएगी तो ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। इसलिए इसको एहतियातन नाक में भी, कानों में भी कपास डालनी है और आँखों पर चश्मा लगाना है। ये धुआं निकालना शुरू करेगा जब आपस में मिलेंगे। और इसको अच्छी तरह से इस खरल में मिक्स करके रख लें। जब ये खुश्क हो जाएगा, खुश्क होने के बाद हम इसको पानी में घोल कर निठार कर हम वो पानी ज़ाया कर देंगे। जब इसका पानी ज़ाया हो जाए, वो निठार कर हासिल किया जाए, फिर उसको हम कुंवार गंधल की रस में इसमें खरल करेंगे। अच्छी तरह से जब ये खरल हो जाए और टिक्कियाँ बन जाएं तो साए में उसकी टिक्कियाँ खुश्क करके हम उसको आग देंगे। आग देने के बाद इसको आप खरल करेंगे तो उसका कलर शिंगरिफ के कलर के जैसा होगा और शिंगरिफी नमूने का होगा। जब ऐसा बन जाए, पहले तो इसमें किसी किस्म की चमक न हो, दूसरे नंबर पर उसको चकमक यानी मैग्नेट कशिश न कर पाए, और तीसरा तरीक़ेकार इसका चेकिंग का ये है कि आप एक गिलास में 2 चावल जितना वज़न गिलास में कुश्ता डालें और चंद सेकंड के बाद तह बतह गिलास के ऊपर छा जाएगा। उसके ऊपर गंदम का जो बीज है, गंदम का जो दाना है, उसके ऊपर आप रख लेंगे तो गंदम का जो बीज या गंदम का जो दाना है वो नीचे पानी में नहीं डूबेगा। यही असली शनाख्त है कुश्ते फौलाद असली की। इसका फ़ायदा ये है, वो भी शख्स बड़ी बीमारियों से आज़ाद होकर उसको अब खून की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको खून की बोतलें लगवाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ आप इस फौलाद को इस्तेमाल करें। ये खून का ख़जाना है। ये जितना इसका जो वज़न है, 1 चावल से 2 चावल, बस 1 चावल से 2 चावल का वज़न है। ये हर किस्म का मरीज़, हर मर्ज़ में, जिस मर्ज़ में आपका खून कम हो जाए, ये उसमें कामयाब है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसको
गुर्दों में मसला हो, गुर्दों में पथरी हो, वो इस कुश्ते को इस्तेमाल न करें। जब कोई सब्ज़ी, कोई सब्ज़ चीज़ आप खाते हैं तो इस यहाँ पर गुर्दों की जगह पर आपको दर्द होने लगता है, ये फूल जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके गुर्दों में मसला है। उन मसलों को हल करने के लिए उस मसले में ये कुश्ता फौलाद नहीं इस्तेमाल करना। हाँ, अगर जो यही फौलाद जामन की रस में तैयार किया जाए, गुर्दे के मरीजों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए ये जो फौलाद है, ये ऐसे समझो तो खून की बैंक है। खून का जिस तरह कुएं से पानी खत्म नहीं होगा, इस तरह इस कुश्ते खाने से खून की कमी वाक़ई नहीं होगी। बशर्ती हर साल इसको 15 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। हर साल 15 दिन। अगर ज़्यादा कमी हो खून की तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन सेहतमंद आदमी भी जिसको कोई मसला नहीं, उसको वो एक साल में 15 दिन लाजमी इस्तेमाल करे। इस वजह से किसी भी खून की कमी नहीं वाक़ई होगी। बस आप ये समझ जाएं, जिस मर्ज जो खून की किल्लत की वजह से मर्ज पैदा होगा वो इस पर हल हो जाएगा। अब आप फिर सोचें कि किस मर्ज में खून कम हो जाता है, जिगर का मसला होता है या कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, उस बीमारी की दवाई इस्तेमाल करनी पड़े, उस बड़ी बीमारी की दवाई इस्तेमाल करनी पड़े, उसके साथ साथ ये भी इस्तेमाल करें। जिस तरह वो बीमारी दूर हो जाएगी, इस तरह ये खून भी बढ़ता जाएगा। और एक बार आप इस्तेमाल करके देखें, आप इसका खाने का आदी बन जाएंगे, क्योंकि ये इतना खून पैदा करता है कि इसके इस्तेमाल न करने से आपको वो कमी महसूस होगी कि वाकई कोई चीज़ मैंने खाई थी, वो मैंने अभी नहीं खाई। इतना इसमें पावर है, इतनी इसमें ताकत है कि आपको किसी और न गर्म दवा की आपको ज़रूरत पड़ेगी, न किसी ठंडी दवा की आपको ज़रूरत पड़ेगी, न किसी चीज़, न किसी हकीमों के, डॉक्टरों के क्लिनिक का आपको चक्कर काटना पड़ेंगे। ये कुश्ता फौलाद के लिए आम मकौला मशहूर है, कुश्ता फौलाद बाकी सारे कुश्ते उनकी औलाद। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।